नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। परिणामों का तमाम प्रत्याशी, तमाम दल इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई नेता जो इस चुनाव में सीधा प्रतिभाग करने से वंचित रह गए हैं, अब उनकी नजरें लोकसभा चुनाव पर आकर टिकी हुई हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रभावशाली नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अब लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। जाहिर सी बात है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब यह बयान दिया तो साथ में यह भी जोड़ा कि आला कमान उन्हें जो भी जिम्मेदारी भविष्य में देगा उसका निर्वहन करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव की बात आई तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वो पार्टी की तरफ से कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इशारों इशारों में अपनी लोकसभा सीट को भी बताने से गुरेज नहीं किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जिस क्षेत्र में उनका घर है देहरादून में, वो टिहरी संसदीय सीट के अंतर्गत आता है और जो उनका विधानसभा का क्षेत्र है यानी जो डोईवाला क्षेत्र है वो हरिद्वार संसदीय सीट का हिस्सा है। यानी वो टिहरी और हरिद्वार दोनों सीटों से तैयारियां कर सकते हैं अगर पार्टी उनको इशारा करे। वैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने पौड़ी गढ़वाल का जिक्र नहीं किया। अब यह बात उन्होंने अनजाने में स्किप की या सोच समझकर उन्होंने ये बयान दिया है, इसके मायने निकाले जाने लगे हैं। तीरथ सिंह रावत को बीजेपी ने वारिस बनाया था त्रिवेंद्र सिंह रावत का, लेकिन तीरथ सिंह रावत से भी कुर्सी बीजेपी ने छीन ली थी। तीरथ सिंह रावत उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र में पूरी तरीके से सक्रिय हो गए थे। तो क्या अगले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अभी से अपने संभावित प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है? अब इस पर कयासबाजी शुरू हो गई है। पौड़ी गढ़वाल का जिक्र त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्यों नहीं किया, यह भी समझने की बात है। क्या तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच में कोई ऐसा समझौता हुआ है जिस कारण उन्होंने पौड़ी गढ़वाल का जिक्र नहीं किया है, और क्यों उन्होंने टिहरी और हरिद्वार संसदीय सीट का जिक्र किया है? टिहरी संसदीय सीट की पहले बात करते हैं। टिहरी संसदीय सीट वर्तमान में बीजेपी ने माला राज्य लक्ष्मी को दी है। माला राज्य लक्ष्मी यहां से लगातार चुनाव जीती हैं। 2019 में माला राज्य लक्ष्मी के टिकट कटने की कई तरीके से चर्चाएं उड़ी, बीजेपी के भीतर से भी यह खबरें आई, लेकिन अंत में माला राजलक्ष्मी को ही बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया और एक बड़े अंतर से माला राजलक्ष्मी टिहरी संसदीय सीट से चुनकर संसद में पहुंची। टिहरी संसदीय सीट में देहरादून का एक बड़ा हिस्सा आता है। चक्राता वाली जो पूरी बेल्ट है, पुरोला वाली जो पूरी बेल्ट है, उत्तरकाशी तक, वो पूरा का पूरा हिस्सा आता है। टिहरी पूरा जनपद और उत्तरकाशी पूरा का पूरा जनपद आता है। 14 विधानसभा की जो सीटें होती हैं उनको मिलाकर टिहरी संसदीय सीट बनती है। ऐसे ही जब हम पौड़ी गढ़वाल की बात करते हैं तो पौड़ी गढ़वाल से लेकर रुद्रप्रयाग और चमोली जिला पूरा पौड़ी संसदीय सीट पर आता है, और पौड़ी संसदीय सीट में भी 14 विधानसभा की सीटें हैं। हरिद्वार की जब बात करते हैं तो हरिद्वार में भी 14 विधानसभा सीटें आती हैं, संसदीय सीट जो हरिद्वार है। ऐसे ही हरिद्वार संसदीय सीट भी 14 विधानसभा सीटों को मिलाकर तैयार की गई है। इस सीट पर भी, इस संसदीय सीट पर भी देहरादून का बड़ा हिस्सा आता है, साथ साथ डोईवाला क्षेत्र आता है, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की जैसे बड़े शहर आते हैं और तमाम आसपास के गांव आते हैं जो हरिद्वार संसदीय सीट का हिस्सा हैं। हरिद्वार संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व पिछले 2 संसदीय चुनाव से रमेश पोखरियाल निशंक कर रहे हैं, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी रहे हैं कुछ महीने पहले तक। तो क्या निशंक को हटाना आसान है? क्या माला राजलक्ष्मी को हटाना आसान है? अगले संसदीय चुनाव में इन लोगों की सीटों को डिस्टर्ब करना कितना आसान पार्टी के लिए है,
यह भी समझने की बात है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोई बयान दिया है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इस विधानसभा चुनाव में भारी भरकम नेताओं के टिकट बीजेपी के आलाकमान ने काट दिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनमें से ही एक हैं। तो क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने इशारा किया था कि उन्हें अगला लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, या त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक मांग अपनी तरफ से रखने की कोशिश की है आलाकमान के सामने? इसको समझने में अभी थोड़ा समय लगेगा। जब इस बयान के, इस खबर पर पार्टी के भीतर से प्रतिक्रियाएं आएंगी, पार्टी के भीतर इस पर चर्चा होगी, तो खुलकर बात सामने आने लगेगी। 10 मार्च के बाद बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां सामने आएंगी, क्योंकि यह स्पष्ट हो जाएगा किसकी सरकार बन रही है। यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन से नेता इस चुनाव के बाद सत्ता में होंगे और कौन कौन से नेता इन चुनाव के बाद हाशिए पर चले जाएंगे। एक बात और, क्या टिहरी और हरिद्वार, इन दोनों संसदीय क्षेत्रों में पार्टी अगर अपने प्रत्याशियों को बदलने की दिशा में काम करना अभी से शुरू कर चुकी है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा और कौन कौन से ऐसे नेता हो सकते हैं जो दावेदारी अपनी पेश कर सकते हैं? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत की राह संसद में पहुंचने की आसान है? यह भी एक बड़ा विषय है। पार्टी इस समय घनघोर संघर्षों के बीच से गुजर रही है, क्योंकि हर तरफ से भीतरघात की खबरें आ रही हैं। तमाम बड़े बड़े नेता नजरें गड़ाए बैठे हैं 10 मार्च के रिजल्ट क्या होंगे। ऐसे में अगर किसी नेता के ऊपर भीतरघात के आरोप साबित हो जाएंगे, तो उसका दावा अगले संसदीय चुनाव के लिए कितना मजबूत होगा, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, चाहे वो मदन कौशिक हो, चाहे वे रमेश पोखरियाल निशंक हो, चाहे वे पार्टी के दूसरे कद्दावर नेता हों, ये कोई भी नेता अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हैसियत रखते हैं, और इन क्षेत्रों में पार्टी की क्या हालत होगी 10 मार्च के बाद स्पष्ट हो जाएगा। अगर इनके क्षेत्रों में पार्टी हार का सामना कर रही होगी, या इनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में पार्टी हार रही होगी, तो ऐसे नेताओं को पार्टी किस तरीके से एडजस्ट करेगी, यह देखने वाली बात होगी। तो साथियों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे मैं एक बार फिर मुलाकात करूंगा, लेकिन जाते जाते आपसे 2 आग्रह। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक पहुंचाइए, और अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।